जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होते रहती है। जीवन में घटित घटनाओं और प्रसंगों में ज़्यादातर हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं ओम जिसकी हमारे चित्त पर अमिट छाप पड़ जाती है और वो एक लंबे समय तक हमारी स्मृति में बनी रहती है। चीज़ों का घटना हमारे हाथ में नहीं है और उनकी छाप हमारे चित्त पर पड़ना भी बुरा नहीं है, लेकिन बुरा तब होता है जब हम उनसे प्रभावित होकर उद्वेलित होते हैं। जीवन में खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, अच्छी बुरी घटनाएं होती है और उनकी स्मृतियां हमारे अंतस में पड़ी रहती है। जीवन की जितनी भी मधुर स्मृतियां हैं वो हमें आनंद देती है, आह्लाद देती है, लेकिन जो बुरी स्मृतियां हैं वो हमें बेहद परेशान करती है। बुरी स्मृतियां हमें बुरी तरह परेशान करती है और जब भी ऐसी स्मृतियां घटती है लोग बेचैन होते हैं। गुरुदेव ने इन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए कहा है, कुछ स्मृतियां आग उगलती तो कुछ सुधासी। कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जो मानस में उभरते ही चित्त को खौला देती है और कुछ ऐसी स्मृतियां होती है जिनके प्रकट होते ही उबाल ठंडा पड़ जाता है। स्मृति हर मनुष्य के अंदर है, किसी के अंदर अधिक, किसी के अंदर हीन। हीनाधिकता हो सकती है, लेकिन स्मृति शून्य कोई मनुष्य नहीं होता। जो हम देखते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसकी छाप हमारे मानस पर अंकित होती है और वही स्मृति का विषय बनती है। लेकिन मुझे क्या स्मरण में ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे कितना स्मरण है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी स्मृति में क्या क्या है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें देखना है कि मेरी स्मृति में क्या है। जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होती है, जैसा चिंतन होता है, जैसी सोच होती है, उसकी स्मृतियां भी उसी अनुरूप होती है। हमारे स्मृति में बहुत सारी चीजें होती है, सब नहीं उभरती, उभरती है निमित्त पाकर। जब जैसा निमित्त होता है वैसी स्मृतियों का उभार रहता है और निमित्त के साथ हमारी जैसी रुचि होती है उसका वैसा प्रभाव पड़ता है। 4 बातें आज आपसे करूंगा। स्मृति, अनुस्मृति, स्मृति, अनुस्मृति, विस्मृति और संस्मृति। ये चारों शब्द जाने पहचाने हुए हैं। स्मृति
माइंड में बैठी हुई बात का उभर आना स्मृति है और ये सहज है, होती है। स्मरण होना बुरा नहीं है, लेकिन देखना यह है कि मेरी स्मृति कैसी है, अच्छी है या बुरी। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु से जुड़ी हुई आपकी स्मृतियां आपके अनुभव से जुड़ी हुई है, देखना ये कि वो अनुभव क्या कहता है। अपने घर परिवार में, अनेक अपने व्यवहार में, अपने व्यापारिक क्षेत्र में, अपने कारोबारी क्षेत्र में, अपने दफ्तर में आपका अनेक लोगों से वास्ता पड़ता है और उनके साथ अनेक प्रकार के प्रसंग घटते हैं। वो स्मृतियाँ भी आपके मन में होती है, लेकिन देखना ये है कि कौन सी बात आपके मन को कितना प्रभावित करती है। अपने मन से पूछना, किसी भी व्यक्ति के साथ घटे हुए अच्छे प्रसंग तो संभवतः हमें बहुत कम याद होंगे, पर बुरे प्रसंग हर पल याद रहता है। आज से 20 वर्ष पहले भी तुम्हें किसी ने कोई गाली दी हो तो आज भी वो जेहन में अंकित होगा, लेकिन 20 वर्षों में कितने लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा किया उसका कितना याद है। 20 साल की बातों को तो जाने दीजिए। रोज भोजन करते हो, आपकी धर्मपत्नी आपकी रुचि के अनुकूल भोजन बनाकर आपको खिलाती है। अच्छे भोजन की कोई स्मृति आपके मन में नहीं होगी, लेकिन किसी दिन भोजन में गड़बड़ी हुई हो तो वो आपको याद जरूर होगा, है ना। अच्छी बातें मनुष्य को कम याद होती है और बुरी बातें भूली नहीं जाती, और यही मनुष्य को दुखी बनाता है। बीती हुई बात बीत गई, लेकिन उसकी स्मृति हमें भीतर से आंदोलित और उद्वेलित करती है। और कभी कभी सामने वाला उपस्थित हो जाए तो देख करके खून खौलता है। अपनी स्मृति की पड़ताल कीजिए। मेरी स्मृति की कोश में क्या है, अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं। संत कहते हैं जीवन में हमेशा मीठी और मधुर स्मृतियां रखनी चाहिए, बुरी स्मृतियों को दूर करना चाहिए। महाराज, आप लोगों से सुनते तो हैं, लेकिन क्या करें, जिससे दूर रहना चाहिए वो ही हावी हो जाती है और जिसे याद करना चाहिए वो भूल जाते हैं। होता है। इसके पीछे की वजह हमें जानना है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, कषाय भाव। कषाय भाव घटनाओं को के घट जाने के बाद भी उसे पकड़े रखना, ये कसाय भाव है। 20 बरस पहले किसी से कोई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, उस झगड़े को हृदय में आज भी अंकित रखना, ये एक प्रकार का कषाय है। और जिस व्यक्ति का जितना कषाय भाव जितना प्रबल होता है, वो ऐसी बातों को उतनी ही गहराई से पकड़े रहते हैं, छोड़ नहीं पाते, बल्कि उनसे जकड़ जाते हैं। 20 साल तो मैंने बहुत थोड़ा कहा,
ये स्मृतियां अनंत जन्मों तक बनी रह सकती है। ये व्यक्ति के चेतन स्तर पर निर्भर करता है। आप अपने मन को पलट कर देखिए, बहुतों से आपके मधुर संबंध हैं, बहुतों से आपके बुरे संबंध अतीत में रहे होंगे। आज वो कहीं आप कहीं, लेकिन उसकी स्मृतियां आज भी आपको उद्वेलित करती है कि नहीं करती? हाँ, ये क्या है? कुछ स्मृतियां आग उगलती तो कुछ सुधासी। अंदर आग लगाओगे तो झुलसेगा कौन? बोलो, हम ही ना? तो ऐसे झुलसते हो कि नहीं? मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन वहाँ के प्रमुख थे, उससे बातचीत कर रहे थे। इसी मध्य एक आदमी आया अपने परिवार के साथ, बाहर से आया था, दर्शन किया। मैंने देखा कि उसको देखते ही उस आदमी का चेहरा तमतमा गया। मैं देखता रह गया। वो तो मैं बैठा था, इसलिए थोड़ा मामला नियंत्रण में था, लेकिन चेहरा तमतमा गया देखकर एकदम। वो आदमी तो दर्शन करके बाहर चला गया। मैंने पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने असामान्य क्यों हो गए? बोले, महाराज मेरे अंदर तो आग लग गई। मेरे अंदर आग लग गई। बोले, क्या बात है भाई, बिना दिया सलाई के आग कैसे लग गई? ये आग कैसे लग गई? उस व्यक्ति को देखते ही तुम्हारी ये प्रतिक्रिया आखिर क्यों हुई? उसने कहा, इस आदमी ने हमारे साथ बेईमानी की। इस आदमी ने हमारे साथ बेईमानी की। हमारा और इसका एक बिजनेस का डील था। इसने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ धोखाधड़ी की। हमने कहा, कब से? हम तो इस आदमी को जानते नहीं, कहाँ रहता है? उसने बताया, महाराज यहाँ रहता है। बोले, ये घटना कब की है? उसने बताया, महाराज जी ये 20 साल पुरानी घटना है। बोले, 20 साल पुरानी घटना की छाप तुम्हारे मन में आज भी इतनी? बोले, हाँ महाराज, 20 साल बाद पहली बार देखा भी इसको मैंने। 20 साल पहले घटना घटी और 20 साल बाद वो आदमी उपस्थित हो रहा है, अंदर आग लग रही है। उसने मेरे साथ धोखा किया। हमने कहा, भैया 20 साल पहले जब तुम्हारे साथ धोखा किया उस समय तुमने उससे कोई बातचीत क्यों नहीं की, आपस में? हाँ महाराज, वैसे तो निपट गया था, लेकिन मैं उसे मन से माफ नहीं कर पाया। महाराज ये आदमी पक्का बेईमान है। मैंने उससे कहा, बिल्कुल ठीक है, बेईमान को देख करके इस तरह की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, पर मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, 20 साल में तुमने किसी से कोई बेईमानी नहीं की, ये गारंटी ले सकते हो? नहीं महाराज, वो बात अलग है। बोले, हद हो गई भाई। एक व्यक्ति के साथ निश्चित अगर उसने कोई बेईमानी की है तो ये गलत कर्म है, नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। पर धोखाधड़ी हो गई और उसे तुमने भोग लिया और उसे 20 साल से अभी तक पाल के रखे हो, इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ? मनुष्य के साथ ऐसे कई तरह के अनुभव होंगे। हो सकता उसमें आप भी शामिल हों। वर्षों पूर्व किसी से कुछ गड़बड़ हुआ, वो बात आज आप आज भी पकड़े बैठे हो। ये कब तक चलेगा? और उसको लेकर आप पकड़े, उसने मुझे बोल दिया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया।
ये नुकसान की बात तो बहुत बड़ी है। छोटी छोटी बातें भी लोग पकड़ लेते हैं, थोड़ी सी गलतफहमी पालते उसे पकड़ लेते हैं। उसने मुझसे अपशब्द किया, वो कहा उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, पकड़ लिया। संत कहते हैं उसने तो एक क्षण को नुकसान पहुंचाया, पर इस कषाय की अग्नि में तुमने तो अपना सर्वस्व स्वाहा कर लिया। आग उगलने वाली स्मृतियां अपने मन में क्यों रखो? इस स्मृति को भुलाओ, इस स्मृति से विस्मृति भूलो। कैसे? बस क्षमा करने की वृत्ति आ जाए, सब भूल जाओगे। इग्नोर करने की प्रवृत्ति आ जाए, सब भूल जाओगे। लेट अस गो। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो अपने अनुकूल नहीं होती, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करते हैं। चलो क्या फ़ायदा, छोड़ो, अनुकूल नहीं है तो भी ठीक है, इग्नोर करो, कॉम्प्रोमाइज करो, आगे बढ़ो। उसका आपके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप भूल जाते, चलो ठीक है। लेकिन जिन बातों को आप पकड़ बैठते हैं वो भूलना बहुत मुश्किल होता है। संत कहते हैं ऐसी बातों को नजरअंदाज करने का अभ्यास बनाइए जो आपके चित्त को उद्वेलित करते हैं। किसी ने आपसे कोई कटु शब्द कहा और आपने सुनकर अनसुना कर दिया, कोई प्रभाव होगा? नहीं होगा। लेकिन उसने एक कटु शब्द कहा, आपने उसे पकड़ लिया, जेहन में बिठा दिया, वो शब्द आपको पूरे जीवन कचोट सकता है। ऐसा क्यों करो? सुन के अनसुना करो और कह दिया, उसको क्षमा करो। माफ करने की वृत्ति आते ही स्मृति विस्मृति में बदल जाती है। जीवन की जितनी भी कटु स्मृतियां हैं उन्हें हमें भुलाना चाहिए। अभी बताऊंगा कैसे भुलाना है। पर अपनी स्मृति को टटोलोगे तो तुम्हारी मेमोरी में 10 बातें होगी, 9 उल्टी होगी, 1 आध सीधी होगी। अच्छी बातें मनुष्य भूल जाता है और बुरी बातों को पकड़ करके बैठता है। बुरी यादें ऐसी सताती है कि फिर उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। और ये बुरी स्मृतियां खासकर अपने प्रियजनों और परिजनों के साथ ज़्यादा होती है। उसके पीछे की भी एक वजह होती है कि हम किसी से जुड़ते हैं तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से ज़्यादा आशा और अपेक्षाएं करना शुरू कर देते हैं और फिर हमारी ये अपेक्षा और ऐसी आशा बन जाती है कि सामने वाला सब मेरे मन के अनुरूप करे। मन के अनुरूप करते तक तो ठीक रहता है, जैसे ही मन के अनुरूप नहीं होता मन टूटने लगता है और फिर हमारे मन में गांठ बन जाती है। ऐसे व्यक्ति से जितना प्रेम होता है उतना ही द्वेष बन जाता है और फिर वो लंबी संतति चलते रहती। संत कहते किसी के साथ अति मत करो। अति करोगे तो उसका परिणाम बुरा होगा ही होगा। कोई भी कार्य अति करो, कितनी भी अच्छी मिठाई हो, जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो तो तुम्हारे लिए नुकसानदेही होगा ना। अपने शरीर बनाने के लिए आप एक्सरसाइज करो, ओवर एक्सरसाइज कर लोगे तो क्या होगा? किसी भी क्षेत्र में जब आप अति करोगे तो उसका अंत बुरा होता है। लोगों का एक दूसरों से अत्यधिक जुड़ाव, उनसे अतिरिक्त अपेक्षाएं मन में इस तरह गांठें बना डालती है
और लोग फिर एक दूसरे से ऐसे टूटते हैं कि चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। पहले जितना प्रेम, अब उतना ही नफरत। इसे बदलिए, अपनी प्रवृत्ति को बदलिए। हम ऐसे लोगों से ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें, और यदि कुछ मन के विरुद्ध हो भी जाए तो स्वीकार करो। ये सोचो, जब मेरा ही मन मेरे अनुरूप नहीं चलता तो सामने वाला मेरे मन के अनुरूप कैसे चलेगा? बोलो, हो सकता है क्या? जिसकी ऐसी सोच होती है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उनको फिर कठिनाई नहीं होती। वो अपने जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित कर लेते हैं। अपनी बुरी स्मृतियों को टटोलने की जरूरत है। अगर तुम्हारे मन में आग उगलने वाली स्मृतियां शेष है तो समझना अभी तुम धर्म के क्षेत्र से बहुत दूर हो। कमठ के अंदर ऐसी आग उगलने वाली स्मृति थी, 10 भव तक उसका पीछा न छोड़ी, बैर की गांठ बन गई। आप अपने संबंधों को लेकर अच्छी स्मृति रखें, बीती हुई बातों को भुलाने की कोशिश करें। एक स्थान पर मैं था, 2 व्यक्ति थे, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार थे, लेकिन दोनों में बड़ी अनबन थी। अनबन थी। लोगों ने बोला, महाराज जी अगर इनको आप एक कर दो तो समाज के लिए बड़ा उपकार हो जाएगा। एक से ऐसी मैंने एक दिन चर्चा में पूछा, उसका नाम भर लिया। बोले, महाराज उसकी बात मत करो, उसकी बात मत करो, आग लग रही है। सर्दी का समय था। मैंने कहा, भैया बता दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं ताप लूं। ताप लो, आग लगी ताप ले, बिना ईंधन की आग से अच्छा क्या है? निर्वद्य प्राशुक, ऐसे आग तो हम ताप नहीं सकते, ये आग ताप ले। नहीं नहीं महाराज जी। हम बोले, बात क्या है? बोला, महाराज जी उसने मुझे गाली दी। बोले, कब दी? बोले, 20 साल पहले। 20 साल पहले गाली दी थी? क्या गाली दी थी? बोले, महाराज आपके सामने कह नहीं सकते। 20 साल पहले दी। बोले, ठीक। थोड़ी देर बाद इधर उधर की चर्चा हुई। हमने कहा, 2 साल पुराना कैलेंडर तुम्हारे यहाँ मिलेगा? 2 साल पुराना कैलेंडर मिलेगा? बोले, महाराज कैलेंडर कहाँ, उसको तो हम हर साल उतार देते हैं, कैलेंडर को हर महीने फाड़ देते हैं, हर साल उतार देते हैं। मैंने कहा, भैया अपने घर की दीवार पर 2 साल पुराना कैलेंडर टांगने को तैयार नहीं तो अपने दिमाग की दीवार पर 20 साल पुरानी स्मृतियों के कैलेंडर को क्यों टांग रखे? उतार फेंको, उस स्मृति के कैलेंडर को उतारो। ऐसी बुरी स्मृतियों से अपने आप को बाहर निकालो जो तुम्हारे चित्त को अशांत और उद्वेलित करने वाले हैं। महाराज कैसे निकाले? बोले, बड़ा सरल तरीका है। क्या है? सामने वाले को बुलाते हैं, वो क्षमा मांगे, तुम क्षमा करो, दोनों एक दूसरे के साथ क्षमा करने और क्षमा मांगने का भाव रख लो, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। संबंधों में मधुरता आ सकती है यदि आपके हृदय में क्षमा का भाव हो। इसी प्रकार कुछ बुरी स्मृतियां लोगों को अपने व्यापार से जुड़ी होती। यदि किसी को व्यापार में कभी कोई नुकसान हो गया, वो भूल नहीं पाता, उबर नहीं पाता। एक गलती हुई, खुद की गलती है, खुद का गलत डिसीजन है, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ये गलत कर लिया। इस स्मृति के परिणाम स्वरूप कई लोग तो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। भैया हो गया सो हो गया, अब उसको पकड़ करके क्यों बैठे हो? वो तो बीत गया। बीती बात को भुला दो, नई शुरुआत करो, नई शुरुआत करने का संकल्प लो।
अब उस बात को पकड़ करके बैठ जाने में कोई सार्थकता नहीं है। महाराज ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। एक युवक ने अपना कारोबार शुरू किया, संयोग कुछ ऐसा हुआ कि पहले ही काम में उसको नुकसान हो गया। उसे जो नुकसान हुआ था उसकी हैसियत के हिसाब से उतना बड़ा नहीं था कि वो उसे बर्दाश्त न कर पाए, लेकिन उसने उस नुकसान को एक बड़ा भारी नुकसान मान लिया और उसने ये सोच लिया कि अब मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे नुकसान हो गया, मुझे नुकसान हो गया, मुझे नुकसान हो गया। उसके दिमाग में एक ही बात। उसके पिताजी मेरे पास उसे लेकर आए, बोले महाराज आप समझाइए, ये एक नुकसान को पकड़ करके बैठा है, उसको पकड़ लेने के कारण जो आगे लाभ लेना चाहिए वो भी नहीं ले पा रहा है। महाराज दिन भर ये बैठा रहता है, मुझे नुकसान लग गया, मुझे नुकसान लग गया, मुझे नुकसान लग गया। मेरे पास आया तो मैंने उसे समझाया, भैया जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना गिरे चलना सीखा है? आज तक जितने भी हैं सब गिरे हैं तभी चल पाए। साइकिल चलाना तुमने सीखा होगा तो भी तुम गिरे होगे, आज तुम साइकिल बेखटक चला सकते हो। साइकिल क्या, तुम गाड़ियाँ चलाते हो, चलाने वाले प्लेन भी उड़ा लेते हैं, लेकिन शुरुआत में तो गिरना पड़ता ही है, गिर कर उठते हैं। तुम एक बार गिरे और उसे पकड़ करके बैठ गए हो, एक बार नुकसान हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जीवन केवल नुकसान के लिए है। कभी नुकसान तो कभी लाभ भी होता है, उससे अनुभव लो और आगे वैसी गलती की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लो, तब तो फायदा है। उसी को पकड़ करके बैठ जाओगे तो क्या होगा? तुम अगर अपनी दृष्टि को पलटो तो इस नुकसान को नसीहत के रूप में भी देख सकते हो, बदल सकते हो। भूल जाओ उस चीज को, मेरा नुकसान हुआ उसको भूल जाओ, नई बात की शुरुआत करो। आप लोग बोलते हैं ना, भूलो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए सिरे से शुरू करें हम अपनी नई कहानी, है ना। तो कल की बातों को भूलो, उसको भूल जाओ। महाराज कैसे? बोले छोड़ दो। उसके पिताजी बैठे थे, बोले महाराज जी इसको ये बोलिए कि यही सोचे कि हम आज से नई गिनती शुरू कर रहे हैं, अभी तक व्यापार किया ही नहीं, और जो इसने नुकसान किया उसकी भरपाई करने की हमारे पास सामर्थ्य है, वो हमारे लिए नुकसान है ही नहीं। सोच, भुलाने की वृत्ति अपने मन में जगानी होगी, और ये तब जगेगा जब हम अपने सामने अपना लक्ष्य रखेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे। लोग जब ऐसी बुरी स्मृतियों से जकड़ते हैं, उसी में उलझ जाते हैं, उनका लक्ष्य उनके हाथ से छिटक जाता है और रात दिन उसी में लगते हैं। अरे उसमें लगने की जगह अपने लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य परिश्रम करना शुरू करे तो फिर कोई कठिनाई नहीं। मैं आपसे कह रहा था, इस स्मृति उभरना उतनी बुरी बात नहीं है, बुरी स्मृति भी आए तो उतनी बुरी बात नहीं है। उस स्मृति से कुछ अनुभव का पाठ लो और जीवन की दिशा बदलो, लेकिन उस स्मृति को अनुस्मृति मत बनने दो। अनुस्मृति मतलब बस उसी की धुन में लग जाना। इससे तुम्हारा चित्त अशांत और उद्वेलित होगा। वही सोचना, उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे ऐसा कहा था, उसने मेरा ऐसा किया था, उसने मेरा वैसा किया था, ये और वो के चिंतन में लगने वाला व्यक्ति अपनी प्रगति नहीं कर सकता। अनुस्मृति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विस्मृति हो तो बात ही क्या। अभी चर्चा करूंगा विस्मृति, हम स्मृति से विस्मृति की ओर कैसे जाए, और हमें आग उगलने वाली स्मृतियों को विस्मृति में बदलना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्मृति को प्रथम चरण में अनुस्मृति ना होने दें, अपने लक्ष्य की अनुस्मृति करें, निरंतर अपने ध्येय और अपने मकसद को सामने रख करके चलें।
उसे महत्व देने की कोशिश करें। आपको आपका ध्येय सामने रहेगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, इधर उधर की बातें नहीं आएगी। लेकिन जिनके अंदर बुरी स्मृतियाँ आती है, हावी हो जाती है, वो उसी की अनुस्मृति में लग जाते हैं, वो अपना लक्ष्य भुला देते हैं और कोई काम भी नहीं कर पाते, खाली बैठे रहते हैं। संत कहते हैं नहीं, खाली मत बैठो, परिश्रम करो, अपने आप को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इंगेज कर दो, फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जब इधर उधर की फुर्सत ही नहीं होगी तो इधर उधर की बातें दिमाग में कहाँ आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। एक बात मनोविज्ञान में ऐसा कहा गया, हमारी मेमोरी में वो जितनी भी चीज़ें हैं, यदि हम उन्हें लंबे समय तक दोहराएं नहीं तो स्मृति विस्मृति में परिवर्तित हो जाती है। स्मृति विस्मृति में परिवर्तित हो जाती है। हम अनुस्मृति करेंगे तो बनी रहेगी। कई बार बोलते हैं ना, हमारा घाव अभी भी हरा है। तो घाव हरा कब होता है? जब रोज उसको खरोचो। छोटा सा भी घाव है, उसको रोज खरोचोगे तो रोज रोज खरोचने से साधारण घाव भी हरा बन जाता है, वो भर नहीं पाता। अपने बुरी स्मृतियों के घाव को भरना चाहते हो तो उसे दोहराना बंद कर दो, उसकी अनुस्मृति बंद कर दो, यानी उसे खरोचना बंद कर दो, खुजाना बंद कर दो। देखो थोड़े दिन में कैसा भी गहरा घाव क्यों ना हो, अपने आप भर जाएगा। तो अनुस्मृति से बचिए। ऐसी बातें यदि स्मरण में आए तो अपने चित्त को डाइवर्ट कर लीजिए। कुछ अच्छा पढ़ने लीजिए, कुछ पढ़ने लगिए, कुछ अच्छा सुनने लगिए, उस स्थान से हट जाइए, अच्छी बातें करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को अच्छा मोटिवेशन देना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे उधर से आपका चित्त हटेगा, स्मृति विस्मृति में बदल सकती है। और ये बुरी स्मृतियाँ यदि विस्मृति में चले जाए तो फिर कहना क्या। पर हमारे सबकॉन्शियस में इतनी गहरी बैठ जाती है कि सालों बाद प्रकट होती है, अचानक प्रकट हो जाती है। अच्छी बातें लोग प्रायः भूलते हैं, बुरी बातों को पकड़ करके रखते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन में बुराइयों का बाहुल्य है। संत कहते नहीं, अच्छी बातों की स्मृति रखो, उस स्मृति को बनाए रखने के लिए उसकी अनुस्मृति करो। अच्छी बातें रोज रोज दोहराओ, उसे कभी भूलो मत। उसकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए, हृदय में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो और बुरी बातों को पानी की लकीर बना डालो। क्या हुआ? अच्छी बातों को, अच्छी यादों को पत्थर की लकीर बनाओ और बुरी बातों को पानी की लकीर। पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं और पानी की लकीर कभी टिकती नहीं। लोग करते तो हैं पर उल्टा, बुरी बातें पत्थर की लकीर, अच्छी बातें पानी की लकीर। तुमसे कोई कितना तुम पर एहसान किया वो भूल गए, हमें याद नहीं है ना, हमें याद नहीं है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, बहुत पुरानी बात है, बोले महाराज आपकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज है, आपकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज है, आपको कितना याद रहता है, कैसे याद कर लेते हैं? हमने कहा हमें आटे दाल का भाव याद थोड़ी करना पड़ता है, हमारा तो ये काम ही याद होता है। नहीं महाराज, आप तो हम देखते हैं कि सन ईस्वी सब बता देते हैं, 20-20, 30-30 साल पुरानी बातें आप बताते हैं। हमने कहा भैया ये तो सबके साथ हो सकता है। नहीं महाराज हमें तो याद नहीं रहते। हमने उससे पूछा ये बताओ 20 बरस पहले अगर किसी ने गाली दी तो तुम्हें वो याद है कि नहीं? हाँ महाराज वो तो याद रहती है। हमने कहा तुम उसको याद रखते हो इसलिए ये याद नहीं रहता, हम उसको भूल जाते इसलिए ये याद रहता है।
बुरी बातें तुम याद रखते हो, यानी तुम्हारी स्मरण की क्षमता तो है, पर तुम उसमें डालते ही हो ऐसा डाटा। अच्छी बातें अपने मन मस्तिष्क में अंकित कीजिए, ऐसी स्मृतियों से अपने चित्त को भरिए जो अमृत का काम करे। कुछ स्मृतियां आग उगलती तो कुछ सुधासी, मीठी स्मृतियां, मधुर स्मृतियां, अमृतमय स्मृतियां हर मनुष्य के साथ है, उसे कभी भूलना नहीं। वो याद होनी चाहिए, स्थायी याद होनी चाहिए। खासकर उन स्मृतियों को तो कतई मत भूलना जिससे तुम्हारे जीवन का रूपांतरण होता हो, और उन्हें कभी याद मत करना जिससे तुम्हारा जीवन विकृत होता हो, मन खराब होता हो। तो अच्छी बातों की अनुस्मृति हो और बुरी बातों की विस्मृति हो। स्मृति से विस्मृति, आप स्मृति से अनुस्मृति में हैं। हम कहते हैं अनुस्मृति हो किसकी? अच्छी बातों की, याद रखो। और चौथी है संस्मृति। संस्मृति यानी याद रखने योग्य बातें, संस्मरण बोलते हैं। संस्मरण क्या है? ऐसी बात जो हमेशा याद रखी जाए। अपने जीवन में घटित अनुभवों को अपने स्मृति के कोष में स्थायी रखो और वक्त बेवक्त लोगों को सुनाओ ताकि लोग उससे प्रेरणा पाकर अपने जीवन को बदल सके। मैं आपको बहुत संस्मरण सुनाता हूं ना। मेरे प्रवचनों में तो घटित प्रसंग ही होते हैं, और कई लोग बोलते हैं महाराज हमारे जीवन की बातें आप हम लोगों को सुनाते हैं, हम तो भूल जाते हैं, आप याद कैसे रखते हैं? बहुत सारे लोग हैं, मैं जो बातें मुझसे लोग करके जाते हैं मैं उसको अपनी फैक्ट्री में डालता हूँ और उसको फिर प्रोसेस करके आप लोगों तक सुना देता हूँ। तो महाराज हम तो आपको बताए 10 साल 20 साल 25 साल पहले, और हम तो भूल भी गए, आपको याद है। हाँ, इसलिए कि तुम बुरी स्मृतियों को पालते हो, हम अच्छी स्मृतियों को पोसते हैं। हमारी दृष्टि में संस्मृति है, हम अनुभव का पाठ पढ़ना चाहते हैं। जीवन की वे सारे अनुभवों को अपने स्मृति के कोश में रखो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, जिससे और कोई प्रेरणा पा सके। पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग अपने जीवन का अनुभव संतान को सुनाते थे, और संतान आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनकी बातों को सुनती थी और निभाती थी। उनके पास अनुभवों का खजाना होता था, और वे सारे अनुभव लोगों के जीवन पर्यंत काम में आते थे। आज ये परंपरा खत्म हो गई। क्यों? अब बुजुर्गों का वो सम्मान भी नहीं बचा, अब उनसे कोई अनुभव लेने के लिए तैयार भी नहीं। समय बदला है, चीजें दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही है। संत कहते नहीं, अच्छी स्मृतियां हमें रखनी चाहिए, जीवन के अनुभव का पाठ स्व पर तक पहुंचाना चाहिए, वो संस्मृति है। तो हम स्मरण विस्मरण अनुस्मरण और संस्मरण, स्मृति विस्मृति अनुस्मृति और संस्मृति, ये चारों बातों को ध्यान में रखें, और अपना जीवन यदि ऊंचा उठाना चाहते हो तो स्मरणीय कार्य करो। तुम्हारा जीवन औरों के लिए संस्मरण बन जाए। ऐसा कार्य करो कि लोग सुबह उठते ही तुम्हारा स्मरण करें। कब? जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे, तब जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे, तब ये हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल है महत्वपूर्ण कि बुरी स्मृतियों को हम कैसे दूर मिटाएं।
4 उपाय है। सबसे पहला उपाय, क्षमा करने की भावना जगाएं। जिनके साथ आपके संबंध बिगड़े हैं उनसे आप क्षमा मांगिए, क्षमा कीजिए, भूल जाइए। क्षमा करने और क्षमा मांगने की वृत्ति यदि मन में आ जाए, चीजें चले जाती। चलो भाई भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, आगे चलो। आप लोग बोलते हैं ना, जो हुआ उसको भूल जाओ, आगे चलो। और व्यक्ति मन से अगर एक बार क्षमा कर देता है तो बातें भूल जाती है, फिर वो गांठ नहीं बनती। हृदय में उस क्षमा की शक्ति को बढ़ाइए। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि इसे अपना लोगे तो इस तरह की स्मृतियां आपके मन में हावी नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ने के लिए क्षमा भाव बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नित्य प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण करने का मतलब है अपने किए हुए दोषों का शुद्धिकरण। और मन से प्रतिक्रमण करते हुए कहें कि मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूं और सब जीवों से क्षमा मांगता हूं, सभी को हृदय से क्षमा करता हूं। ये प्रतिक्रमण आपका अंदर से होने लगे तो सब चीजें साफ हो जाएगी, सब चीजें साफ हो जाएगी। तीसरी बात, अपने लक्ष्य को अपने सामने उपस्थित रखिए। अगर आपका व्यापारिक लक्ष्य है तो व्यापारिक लक्ष्य को रखिए, पारिवारिक लक्ष्य है तो पारिवारिक लक्ष्य को रखिए, और जीवन के आध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य है तो उसे सामने रखिए। हर पल उसका ध्यान रखिए। लक्ष्य को सामने रखने से लक्ष्य में बाधा उपस्थित करने वाले रोड़े अपने आप दूर हो जाते हैं। अगर ये स्मृतियां मेरे लिए बाधक है तो मुझे इन्हें हटाना है। लक्ष्य सामने होना चाहिए, मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। लक्ष्य की धुन। अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आध्यात्मिक धुन रखो। मुझे अपने संबंधों को अच्छा रखना है, मुझे मधुर स्मृतियाँ रखनी है, मुझे मधुर स्मृतियाँ रखनी है, मुझे अंदर से पवित्र होना है, मुझे अपने मन को निर्मल बनाना है। ये धुन अंदर होनी चाहिए। यदि ये धुन गहरी हो जाए तो जीवन आमूल चूल बदल जाए। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं होगी। और चौथी बात, खाली बैठने से बचिए। जो निठल्ले होते हैं ना, कहावत है खाली घर शैतान का, सूनो घर भड़ियों को राज आप लोग बोलते हैं। और एक कहावत है खाली दिमाग शैतान का। वो शैतान घुसता, उसको अवसर ही मत दीजिए। अपने आप को अच्छे कार्यों में इंगेज रखिए तो जीवन में बदलाव आएगा। और इन सब का समवेत रूप आपको भावना योग में मिलता है। नियमित भावना योग कीजिए, देखिए आपका चित्त कितना निर्मल और पवित्र बनता है। मन के सारे दुष्ट विकल्प दूर होंगे। मन में एक अलग प्रकार के आनंद छाएगा। चित्त सरल और निर्मल बनेगा। हृदय में पवित्रता विकसित होगी। ये मनोभाव अपने अंतरंग में जगना चाहिए। भावना भाइये, मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। भावना योग में प्रतिक्रमण कराया जाता है। उस प्रतिक्रमण में अपनी सारी बुरी स्मृतियों को त्यागने का भाव होता है। क्षमा करने का भाव, मैंने उसे क्षमा किया, मैंने उसे क्षमा किया, मैंने उसे क्षमा किया, वो मुझे क्षमा करे। गांठ बांधने से कुछ होने वाला नहीं है। घटना घट गई, अब उसे पकड़ करके बैठने से क्या होगा? सांप निकल गया, लकीर पीटने से क्या होगा? कई लोगों की आदत केवल लकीर पीटने की बनी होती। इस आदत से बचिए। नियमित भावना योग कीजिए।
और भावना योग में सबको क्षमा करने की भावना अंतरंग में जगाइए। मधुर स्मृतियों को सहेजने की भावना अपने मन में बढ़ाइए, तो निश्चित वो जीवन की उपलब्धि बनेगी और फिर आपके अंदर वही स्मृतियाँ होगी जो अमृतदायिनी होगी, आग उगलने वाली नहीं। कुछ स्मृतियाँ आग उगलती तो कुछ सुधासी। हमारे ही हाथ में है, हम किसको सेव करते हैं और किसको डिलीट करते हैं। बुरी स्मृतियों को डिलीट कीजिए, अच्छी स्मृतियों को सेव कीजिए। जब ये बातें मुझे मधुर स्मृतियाँ रखनी हैं, मेरी स्मृतियाँ अच्छी है, मुझे मधुर स्मृतियाँ रखनी हैं, मेरी स्मृतियाँ अच्छी है, मैं बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ, मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, मैं सभी को क्षमा करता हूँ। ये बातें अगर उत्तरोत्तर आप दोहराएंगे, आपके सबकॉन्शियस में अंकित हो जाएंगी, आपका जीवन निश्चयतः महान बनेगा और आप अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकेंगे। समय आप सबका हो गया। पार्श्वनाथ भगवान की जाप के साथ मैं विराम दूंगा। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।